पत्ते की बात, तो पत्ता जो है न तो उसकी चॉइस है पीला पड़े और हवा में उड़े, गिरे और बहे, ये सब चलता रहता है प्रक्रिया में। तो सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं या कुछ उसमें प्रयास जैसा भी कोई चीज़? प्रयास तो मनुष्य के पास भी कुछ नहीं है। सोचता है कि वो पीला नहीं पड़ेगा, लेकिन मनुष्य भी पत्ते की तरह एक दिन पीला पड़ता है और विदा हो जाता है। यहाँ पर चुनाव हमें लगते हैं कि हमारे पास हैं, लेकिन वस्तुतः चुनाव हम कर नहीं रहे। अस्तित्व ही चुन रहा है, अस्तित्व ही हमारे माध्यम से काम कर रहा है। हमारी सारी साधना इतनी ही है कि हम अस्तित्व को काम करने दें, हम उसके बीच में बाधा ना डालें, और फिर जो कुछ होगा वो हमेशा शुभ होगा और श्रेष्ठ होगा। करने की अवस्था बड़ी रोचक है। जैसे कि कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर हम इस नॉन डूअर के स्टेट में आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर शायद हम कुछ नहीं करेंगे। तो अक्सर लोगों को लगता है नहीं, कुछ तो करना होगा। नॉन डूअर की स्टेट, जैसा कि पहले भी बात हो रही थी, वो अस्तित्व की रिद्म में है, और अस्तित्व तो इतना कुछ कर रहा है निरंतर कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। निरंतर हो ही रहा है, वो होना है, एक हैपनिंग है। अपनी तरफ से कोई विशेष प्रयास नहीं डाला जा रहा है और होता चला जा रहा है। वो एक अनफोल्डिंग है, जिसको अनफोल्डमेंट कहते हैं। अस्तित्व में निरंतर एक विकासमान प्रक्रिया है। अगर कहीं भी निगाह डालें, यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं, करने वाला कोई नहीं। मनुष्य को तो लगता है कि चलो हम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, बाकी और निगाह डालें वहाँ कौन कर रहा है, लेकिन वहाँ भी निरंतर हो रहा है। और अगर मनुष्य अपने इस डूअर माइंड को, यानी उस सेल्फ क्रिएटेड सेल्फ को, जिसको हमने अपने आप पैदा किया था, उसको हटा पाए, तो हमारे माध्यम से एक बहुत ही विराट घटना घट सकती है। क्योंकि अस्तित्व केवल रिफ्लेक्ट हो रहा है, जितना फाइन इंस्ट्रूमेंट है उसके माध्यम से वो उतने रिफाइंड ढंग से एक्सप्रेस हो रहा है। और मनुष्य अस्तित्व की सबसे अद्भुत और सबसे रहस्यमय घटना है। यहाँ पर इतना कुशल शरीर, इतना कुशल मन का यंत्र, भाव की ऐसी स्थितियाँ, ये कहीं भी उपलब्ध नहीं है। बस हम अपने इस बीच में व्यवधान डालने वाले स्व को अगर हटा लें, तो इस इंस्ट्रूमेंट से जो रिफ्लेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा सुंदर और रहस्यमय होगा, जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर पाते।